बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको एक ऑर्डर है मेरा नान खताई का, वो मैंने बना के देनी है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ दोबारा से मैं रेसिपी को शेयर करती हूँ। पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से आप गौर से देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो इस वीडियो को देख के आप सही कर सकते हैं। 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन और 4 टेबलस्पून सूजी, 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन, 4 टेबलस्पून सूजी और चीनी आपने हाफ़ कप ले लें या 3/4 कप ले लें। मैंने चीनी तकरीबन 1 कप ही ले ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और नमक 2 चुटकी डाल लीजिएगा। बेसन और मैदे को आप छान लें, और सूजी जो होती है ज़रा मोटी होती है, तो उसको आप ऐसे ही डाल लीजिएगा। देख लीजिएगा उसमें गंद ना हो, कीड़े ना हो, तो उसको आप ऐसे ही डाल लीजिएगा। ठीक हो गया जी। तो मैदे और बेसन को आप छान लीजिएगा, क्योंकि बरसात है, कुछ ना कुछ बीच में निकल आता है। अच्छी तरीके से आपने छान के उसको रख लिया। सूजी आपने 4 टेबलस्पून बीच में मिक्स कर ली, और इसमें ऑयल तो नहीं जाएगा, घी जाएगा। अगर देसी घी हो तो बेस्ट है, वरना डालडा या सूफ़ी या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो घी डाल लें। और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। ठीक हो गया जी। मैंने सारी आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सब बना सकती हैं और मिनटों में बना सकते हैं। देशके में बनाएं, ओवन में बनाएं, जिसमें मर्ज़ी बनाएं, तरीका सेम ऐसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है और आसान सी रेसिपी है। दोबारा लेकर आई हूँ। जिन बहनों भाइयों ने मेरी नहीं ये रेसिपी देखी वो फिर दोबारा से देख लें, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखी तो वो उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो वो इसको ज़रूर देखें और इसको फॉलो करें, बनाएं। इंशाल्लाह इतनी अच्छी बनेगी कि आप दुआ देंगे मुझे। ये रेसिपी बहुत ही ईजी आसान सी है। तो आपने 1 कप आपने घी लेना है। घी गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, बस मेल्टेड सा हो। ठीक है जी। तो चीनी मैंने 1 कप ली थी, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हो गई थी। आप 3/4 कर दीजिएगा। चीनी कप भरा बना लीजिएगा, ज़रा कम कर लीजिएगा। मेरी चीनी ज़्यादा हो गई थी, घर वाले कह रहे थे चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, तो कोई बात नहीं, मैं गलती की है तो मैंने कहा आप ना ये गलती करें। घी आपने 1 कप लेना है, लेकिन सारा ना डालिएगा। पहले आप आधा डालिएगा, तो फिर उसके बाद आगे चल के थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। कई दफ़ा मैदा जो है ना घी ज़्यादा लेता है, कई दफ़ा कम लेता है, तो इसलिए आपने ख़्याल करना है। और अगर आपकी ये घी डल गया और आपसे ज़्यादा पतला हो गया तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल से करना है। तो चीनी और घी को पहले मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसमें मैदा और सूजी और बेसन डाल दीजिएगा। बेकिंग पाउडर आपने मैदे में ही छान लेना है। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। तो ये अच्छी तरीके से आपने एक डो सी बना लेनी है, आटे की तरह, ना सख्त ना नरम। अगर आप इसको रेस्ट देना चाहें तो 10 से 15 मिनट रेस्ट दे सकते हैं बनाने के बाद। इसको पहले आपने गूंदना है। गूंदते वक्त मैंने आपको बताया घी सारा ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालें। कई दफ़ा 1 कप से कम डलता है, कई दफ़ा ज़्यादा भी डल जाता है, लेकिन वो मैदे की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कभी मैदा ज़्यादा लेता है, कभी कम। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो हो सकता है घी थोड़ा सा बच भी जाए, और कभी कभी पूरा लग भी जाता है 1 कप। तो बहुत ज़्यादा आपने घी को वो नहीं जमा के नहीं लगाना, बस नॉर्मल जो घी आजकल बाहर गर्मी है जो होता है वही आपने ले लेना है। तो मैंने तकरीबन 36-35 ग्राम का मैंने एक लिया है पेड़ा कह लें इसको, या इसका छोटा सा मैंने एक गोल सा जो भी बना लिया, उसको आप क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैंने वो ले लिया। ठीक हो गया, एक पेड़ा सा बना लिया छोटा सा। तो मैंने अगर आप स्केल पे कर लेंगे ना तो सारे आपके इक्वल बनेंगी। फिर नान खताइयाँ मोटी बनाएं, छोटी बनाएं, या अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप 30 का भी बना सकते हैं, 32 का भी पेड़ा बना सकते हैं। सही तरीके से गोल करके तो इसको रखें, और ऊपर से हल्का सा अंगूठे से गोल का निशान बना दें। ये जिस तरह प्रेस हुआ है अंदर की तरफ, हल्का सा निशान बनाएं। और इसको ना फिर आपने क्या करना है ना कि जर्दी होती है ना अंडे की, वो लगा लें। ऊपर बादाम पिस्ते लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ जर्दी लगाई है, बादाम पिस्ते नहीं लगाए हैं। क्योंकि जिनका ऑर्डर था उन्होंने कहा था कि आप बस सिर्फ अंडा लगा दीजिएगा और कुछ नहीं लगाइएगा। तो ये जी मैंने ऑर्डर पे तैयार की हैं। आप भी घर बैठे बहुत से काम कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। मेरे पास ही बहुत से ऑर्डर आते हैं। मैं केक भी बनाती हूँ, पिज़्ज़े भी बनाती हूँ, बिस्किट्स भी बनाती हूँ, टी केक्स भी बनाती हूँ, आइसक्रीम्स भी बनाती हूँ, और भी बहुत कुछ करती हूँ। इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप मसरूफ़ रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जितना काम कर सकते हैं उतना ही करें, लेकिन करें ज़रूर।
तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप चलते फिरते रहेंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे। अपनी जेब में पैसा होगा तो सब इज़्ज़त करते हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो तो कोई इज़्ज़त नहीं करता। आजकल दुनिया पैसे के पीछे भागती है, पहले पैसा देखते हैं उसके बाद वो बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसके बगैर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल यही चलता है, मेजॉरिटी यही है। तो जी, अब आपको मैंने अपने घर से छोटा सा बिज़नेस शुरू किया हुआ है। मैं बहुत सी चीज़ें बना के सेल करती हूँ और फिर मैं यही रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। बार बार ये रेसिपीज़ रिपीट होती हैं, तो कुछ मैं नहीं भी करती शेयर आपके साथ और कुछ मैं कर भी देती हूँ जब मुझे मौका मिलता है। फिर आप कहेंगे बार बार वही रेसिपीज़ लगाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं डालती रेसिपीज़। लेकिन केक्स मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बर्थडे के और इसी तरह मदर डे के, फादर डे के और सालगिरह के, यानी कि बर्थडे के, और कुछ भी है, कोई भी मौका है, उम्रे से आए हैं उनके लिए, मतलब जितना मुझे आता है। मैं बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं उसमें बहुत माहिर हूँ और मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ सीखा है। मैं इस बात पे अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। और नमाज़ 5 वक्त पढ़ती हूं, आप भी पढ़ा करें नमाज़, अल्लाह को याद किया करें। इन कामों के साथ साथ नमाज की तरफ ज़रूर ध्यान दें। नमाज़ पढ़ेंगे तो आखिरत आपकी संवरेगी। सबसे पहला सवाल आपसे पता नमाज का ही किया जाएगा। ये ना समझे कि मैं ये काम करती हूँ तो मैं अल्लाह को याद नहीं करती। मैं हर काम अपने टाइम पे करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी पूरे रखती हूँ और बाकी भी दुनिया में जो अच्छे काम है कोशिश करती हूँ करने की। और आपको भी मैं एक बहन समझ के नसीहत कर रही हूँ, मेरी बातों को दिल पे ना लेना और इस पर अमल करना, और कोई मुझे नेगेटिव कमेंट्स ना करिएगा प्लीज़। मैं बड़े अच्छे और खुशगवार मूड में हूँ और अच्छी बातें आपके साथ कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे। और आज की नान खताई आपको कैसी लगी ये देखें, मैंने निकाल के आपको दिखा दी है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।